राम जी का वनवास काल समाप्त हो चुका था। हनुमान का अपने प्रति लगाव और भक्ति देखकर श्री राम हनुमान को अपने साथ अयोध्या लेकर आए। अब हनुमान जी का बस एक ही लक्ष्य था, हर घड़ी हर पल अपने प्रभु की सेवा करना। श्री राम की दिन रात सेवा करते करते हनुमान जी का समय बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। हनुमान जी श्री राम की सेवा करने में इतने निपुण, तत्पर तथा मुस्तैद हो गए थे कि किसी और को प्रभु की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। इस कारण भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा माता सीता श्री राम की सेवा करने से वंचित रह जाते। इस बात का हल ढूंढने के लिए चारों ने एक योजना बनाई। श्री राम की सारी सेवाएं उन्होंने आपस में बांट ली और उसका एक सूची पत्र बनाकर हनुमान जी के हाथों में थमा दिया। अपना नाम किसी भी सेवा में न पाकर हनुमान जी बड़े आहत हुए। वे ठगा सा महसूस कर उन चारों का मुंह ताकते रहे। अब हनुमान जी को बस अपने आराध्य से ही उम्मीद थी। सजल आंखों से सबकी शिकायत लेकर वे अपने प्रभु के समक्ष पहुँचे और कहने लगे, भगवान, आपकी सेवा करना ही मेरी एकमेव अभिलाषा है। इसके बिना मेरा जीवन ही निरर्थक है। आप ही कोई सेवा प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें। अपने प्रिय भक्त की आंखों के अश्रु देख प्रभु भी व्यथित हो गए। पर समस्या ये थी कि सारे कामों का विभाजन पहले से ही हो चुका था। अब अगर उन चारों से सेवा वापस लेकर हनुमान को सौंपी जाती तो वह भी उचित नहीं होता। श्री राम सोच में डूब गए। सोचते सोचते श्री राम को जम्हाई आई। उन्होंने चुटकी बजाकर सुस्ती भगाई। चुटकी के साथ ही एकाएक श्री राम को विचार आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारा कार्य यह है कि जब भी मैं जम्हाई लूं, तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी ने सहर्ष ये कार्य स्वीकार कर लिया। श्री राम ने एक बार फिर जम्हाई ली और हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजाकर उनकी सुस्ती भगाई। सेवा मिली थी तो कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए हनुमान जी अब सारा समय श्री राम के इर्द गिर्द ही बिताते ताकि उनकी किसी भी उबासी पर कोई चुटकी छूट ना जाए। ये सेवा तो हनुमान जी के लिए मानो सोने पे सुहागा थी। अब हनुमान जी श्री राम की बिल्कुल परछाई भांति उनके साथ रहने लगे। ऐसे ही सेवा का आनंद लेते लेते दिन बीत गया, शाम ढली और रात हुई। हनुमान जी प्रभु के निकट ही विराजे थे। भ्राता भरत ने प्रणाम करते हुए हनुमान जी से कहा, ये प्रभु के विश्राम का समय है, उन्हें आराम करना चाहिए। आप भी जाकर विश्राम करें। भरत के कहने पर हनुमान जी को वहां से जाना ही पड़ा। पर उबासी तो किसी भी वक्त आ सकती है, उबासी आई तो चुटकी तो बजानी ही पड़ेगी। सेवा में कोई कमी न रहे, ये सोचकर हनुमान जी चुपके से कंगूरे पर जा बैठे और प्रभु प्रेम में मग्न होकर भजन गाते गाते निरंतर चुटकियां बजाते रहे। अब प्रभु तो भक्त वत्सल हैं। जब उनके प्रिय भक्त हनुमान जी चुटकी बजाने लगे तो प्रभु को उनकी सेवा स्वीकार करनी ही पड़ी। भला अपने भक्त की सेवा व्यर्थ कैसे जाने देते। हनुमान जी लगातार चुटकी बजा रहे थे और प्रभु उनकी चुटकी सेवा निरंतर जम्हाई लेकर स्वीकार कर रहे थे। लगातार उबासियां लेकर राम जी की अवस्था बिगड़ती गई। प्रभु की ऐसी दशा देख माता सीता बड़ी चिंतित हो गईं। महल में शोर मच गया कि न जाने राम जी को क्या हो गया है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी आ गए। राजवैद्यों को बुलाया गया, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। ऐसा अद्भुत रोग तो उन्होंने पहली बार देखा था। वे भी कुछ कर नहीं सके। राजगुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने प्रभु की अवस्था देखी। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ। जब शत्रुघ्न हनुमान जी को ढूंढने निकले तो हनुमान जी पूरी तरह से भक्ति में लीन, आंखों से श्रद्धाश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से
श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए, चुटकियां बजाते हुए कंगूरे पर दिखाई दिए। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए, श्री राम का जाप करते हुए ही गुरुदेव के समक्ष पहुँचे। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे प्रभु के समीप रुकने नहीं दिया गया। अब जम्हाई का क्या भरोसा, कब आ जाए, इसलिए मैं बिना रुके चुटकी बजा रहा हूँ, ताकि मेरी सेवा में कोई कमी न रहे। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे असीम प्रेम और श्रद्धा भक्ति ने देखो रघुवीर को कैसी स्थिति में डाल दिया है। तुम निरंतर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए निरंतर उबासी लेनी पड़ रही है। अब जरा चुटकी बजाना बंद करो तो राम जी को थोड़ी राहत मिले। जिस क्षण हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया, उसी क्षण प्रभु की उबासियां भी बंद हो गई। ये चमत्कार देखकर सभी निश्चिंत होकर हंस पड़े। हनुमान और श्री राम का एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव देखकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तथा माता सीता को अपनी भूल की अनुभूति हुई। सभी ने हनुमान जी की राम भक्ति की प्रशंसा की और हनुमान जी को पहले जैसे ही श्री राम की सेवा करने की अनुमति प्रदान की गई। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।